हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं रोजनमुंड रिएक्शन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोजनमुंड रिएक्शन एक्सप्लेन करने से पहले, समझाने से पहले मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कैटालिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक। तो फ्रेंड, इसमें उत्प्रेरक कौन सा यूज होता है? लिंडलर कैटालिस्ट यूज होता है। अब लिंडलर कैटालिस्ट क्या होता है? पैलिडियम के साथ बेरियम सल्फेट को हम बोलते हैं लिंडलर कैटालिस्ट। इसे पॉइजन पैलिडियम भी बोलते हैं। अब पॉइजन पैलिडियम क्यों बोलते हैं ये आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका नाम है लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट क्या करा है? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के मिक्सचर को हम लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। इस कैटलिस्ट का दूसरा नाम है पॉइजन पैलेडियम। ये जो होता है, ये कैटलिस्ट जो होता है, ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन, करता है। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट बात है रिएक्टेंट यानी अभिक्रिया कारक। अभिक्रिया कारक कौन सा यूज होता है? रोजनमुंड अभिक्रिया में एसाइल क्लोराइड यूज होता है। एसाइल क्लोराइड कल हमने पढ़ा था। एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? हमने C डबल बॉन्ड के ऊपर O लगा दिया, एक साइड हमने लगा दिया R और दूसरे साइड लगा दिया Cl। तो ये हो गया एसाइल क्लोराइड, कल के वीडियो में भी हमने देखा था। अब इसके बाद आता है तीसरा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी उत्पाद क्या बनता है? तो सीधी सी बात है, हम एल्डिहाइड प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। अब एल्डिहाइड कैसे बनता है? ये जो Cl है इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O और ये Cl की जगह पे क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। तो एल्डिहाइड आपका उत्पाद बनता है। अब चौथा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर एल्डिहाइड कैसे बना? Cl की जगह हाइड्रोजन जुड़ा, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रोजनमुंड रिएक्शन की। अब चलिए सबसे पहले हम स्वीट सी रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या है। तो आपका रिएक्टेंट क्या है? एसाइल क्लोराइड R C डबल बॉन्ड O Cl। उत्प्रेरक क्या है आपका? पैलेडियम है और बेरियम सल्फेट है। पैलेडियम क्या करता है? हाइड्रोजनेशन करता है और बेरियम सल्फेट के कारण पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, ये H2 है। यहाँ से सिंपली ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये HCl निकल गया यहाँ से, ये HCl आपका निकल गया, ये वाला HCl यहाँ से इस तरह से निकल गया और क्या बन गया? R C डबल बॉन्ड O तो है ही, ये Cl HCl के साथ, ये Cl HCl के रूप में निकल गया और ये वाला हाइड्रोजन H की जगह जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया और साथ ही साथ क्या बना? बाय प्रोडक्ट HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। मेनली क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा और बाय प्रोडक्ट मतलब कुछ मात्रा में HCl भी बनेगा। तो ये थी आपकी रोजनमुंड रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? यदि एग्जाम में आपको लिखा है R C डबल बॉन्ड O Cl, रिएक्शन दी हो, यहाँ पर केवल PD लिखा हो, पैलेडियम क्या करता है? हाइड्रोजनेशन करता है, तो उत्पाद क्या बनेगा? अब देखिए, पैलेडियम का फंडा क्या है? पैलेडियम एक मेटल है, सपोज ये पैलेडियम मेटल है। इस मेटल में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इस तरह के पोर्स होते हैं। इन पोर्स में हाइड्रोजन जो होती है वो एड्जॉर्ब हो जाती है, मतलब अधिशोषित हो जाती है। अधिशोषण एक चैप्टर है जो हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन क्या होती है? इन पोर्स में एड्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एड्जॉर्प्शन के फिनोमिना में काम करता है। अब जब पैलेडियम में हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो गई और एसाइल क्लोराइड इस पे डाला गया तो एसाइल क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन होके क्या बन जाएगा? R C डबल बॉन्ड O H। यहाँ से वही बात हुई, हाइड्रोजन आपने दिया H, ये वाला H HCl के रूप में निकल गया और यहाँ पर क्या बन गया आपका?
ये वाले Cl की जगह H जुड़ गया, एल्डिहाइड बन गया, मतलब यहाँ पर HCl भी निकल गया। लेकिन जब पैलेडियम हमने अकेला लिया तो हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से बना हुआ एल्डिहाइड, यहाँ पर मैं फिर से PdS2 लिख देती हूँ क्योंकि हाइड्रोजन एक्सिस में है। इस तरह से बना हुआ एल्डिहाइड फिर से इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन होने पर क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा। तो लिख लेते हैं R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है और H। अब क्या होगा, हाइड्रोजन के भी बॉन्ड, ये हाइड्रोजन है समझिए, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे बना था, हाइड्रोजन के एक एटम का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना था। तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन के पास आ जाएगा। अब ये दोनों बीच में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, यानी क्या बन गया OH, यहाँ पर क्या बन गया OH और यहाँ पर क्या बन गया CH2, क्या बन गया CH2, यानी अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। कब, जब आपको एग्जाम में लिखा आए PD अकेला, इसके साथ बेरियम सल्फेट ना हो। लेकिन जब यहाँ पर पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट होता है, तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये पॉइजन का काम करता है। कैसे करता है पॉइजन का काम, ये जो बेरियम सल्फेट होता है, ये जो आपका पैलेडियम के पोर्स थे, इनमें इनके कुछ पोर्स में क्या होता है, बेरियम सल्फेट जो होता है एड्जॉर्ब हो जाता है। ये एड्जॉर्ब हो गया, कुछ जगह क्या हो गया, बेरियम सल्फेट एड्जॉर्ब हो गया। तो हाइड्रोजन के एड्जॉर्ब होने के लिए स्पेस कम हो गया, तो हाइड्रोजन की मात्रा कम हो गई। अब जब हाइड्रोजन की मात्रा कम हो गई तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा और पार्शियल हाइड्रोजनेशन होने पर R C डबल बॉन्ड O H, यहाँ से ये इसी तरह से HCl निकल जाएगा और यहाँ से HCl निकल गया और इस वाले Cl की जगह H जुड़ गया और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कोहल। तो ध्यान देने की बात यह है, एग्जाम में जब केवल PdH2 लिखा आए तो हमें क्या बनाना है, एसाइल क्लोराइड से एल्कोहल बनाना है। लेकिन एग्जाम में यदि PD और BaSO4 लिखा आए तो हमें बनाना है एल्डिहाइड। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि इसके आगे भी कुछ लिखा हो, मतलब जरूरी तो नहीं कि एसाइल क्लोराइड आपको एज इट इज अवेलेबल हो, एसाइल क्लोराइड भी आपको बनाना पड़ेगा। एसाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसाइल क्लोराइड कल हमने पढ़ा था एसिड का डेरिवेटिव है, मतलब एसिड से बनाया गया है। तो कोई एसिड ले लीजिए, जैसे R C डबल बॉन्ड O और ये OH, एसिड हो गया, इससे आपको एसाइल क्लोराइड मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, SnCl2 की अभिक्रिया हो, यानी स्टेनस क्लोराइड की अभिक्रिया हो, या फिर PCl5 की अभिक्रिया हो, या फिर PCl3 की अभिक्रिया हो। तो ये जो अभिक्रिया है ये अपन डिटेल से कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे कि कैसे एसिड से एसाइल क्लोराइड बनता है। अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, हम ये देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको R C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर लिख सकता है PCl5, लिखेगा A, यहाँ पर लिख देगा PD, यहाँ पर लिख देगा B और यहाँ पर लिख देगा C। अब A B C को फाइंड आउट कीजिए बोलेगा, या फिर बोल सकता है एसिड लिख दिया PCl3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया PD BaSO4 लिख दिया और लिख दिया प्रोडक्ट बनेगा B। तो आपको A B फाइंड आउट करना होगा। या फिर लिख सकता है, क्या लिख सकता है, PCl3, यहाँ A लिख दिया, यहाँ लिख दिया एसाइल क्लोराइड R C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पर लिख दिया PD BaSO4 और यहाँ लिख दिया B। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, तो इस इक्वेशन के थ्रू आप बता सकते हैं कि A B C क्या होंगे। अब हम इस रिएक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम एसाइल क्लोराइड ले रहे थे, एसाइल क्लोराइड आपका क्या था, R C डबल बॉन्ड O Cl। तो समझिए हमने ले लिया यहाँ पर बेंजीन रिंग ले ली, इसमें लगा दिया C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसमें आपको लिखा आया PD, पैलेडियम क्या करेगा, हाइड्रोजिनेशन करेगा। हाइड्रोजिनेशन कैसे होगा,
यहाँ पर समझिए एच एच है, ये HCl के रूप में निकल गया, मतलब माइनस HCl लिख दीजिए। अब क्या बचा आपका, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ कार्बन लगा हुआ है बॉन्ड, कार्बन लगा दीजिए। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लगा दीजिए, और Cl निकल गया, उसकी जगह क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। लेकिन केवल PD लिखा हुआ है, PD लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा। और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है कि एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, एल्कोहल बनेगा। चूंकि पैलेडियम में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा, इसलिए मैं फिर से PDH2 लिख देती हूँ। और अब क्या होगा कि यहाँ से आपका ये C, ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा H2, मतलब बेंजाइल अल्कोहल आपका बनेगा। क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल। अब यदि एग्जाम में लिखा आता है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड से एरो करके देता है आपको PD प्लस BaSO4, मतलब उत्प्रेरक कौन सा आपका, लिंडलर उत्प्रेरक है। लिंडलर उत्प्रेरक मतलब रोज़नमुंड अभिक्रिया, रोज़नमुंड अभिक्रिया मतलब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये आपकी बेंजीन रिंग थी, यहाँ बॉन्ड के साथ कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, HCl के रूप में ये निकल गया, माइनस HCl बाई प्रोडक्ट निकल गया, इस Cl की जगह क्या जुड़ गया, H, तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। तो फ्रेंड, ये थी रोज़नमुंड रिएक्शन। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आया होगा और टॉपिक पूरा माइंड में क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।